देश में टेरर फंडिंग और कैंप चलाने के मामले में पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ गुरुवार को बड़ा एक्शन देखने को मिला। दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु समेत देश के करीब 11 राज्यों में एनआईए, ईडी और राज्यों की पुलिस ने पीएफआई के स्टेट से लेकर जिला स्तर के नेताओं के घरों पर छापेमारी की है और पीएफआई से जुड़े 106 लोगों को अलग अलग मामलों में गिरफ्तार किया है। एनआईए ने इसे अब तक का सबसे बड़ा जांच अभियान करार दिया है। इधर कार्रवाई के बीच गृह मंत्रालय में गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हाई लेवल मीटिंग हुई। मीटिंग में एनएसए अजीत डोवाल, गृह सचिव अजय भल्ला और एनआईए के महानिदेशक मौजूद रहे। एनआईए ने पीएफआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओएसएम सलाम और दिल्ली अध्यक्ष परवेज अहमद को भी गिरफ्तार कर लिया है। इस बीच दिल्ली स्थित एनआईए हेडक्वार्टर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। खुफिया विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि उसके मुताबिक पीआईएफए ने इस वक्त पुणे को अपना हब बनाया है, जिसमें कई ट्रेनिंग प्रोग्राम जारी हैं। वहीं दबे पांव एसडीपीआई भी जालना और औरंगाबाद में अपनी मेंबरशिप ड्राइव चला रही है। मुंबई से लेकर राजस्थान तक गिरफ्तारियां हुई हैं। एनआईए ने राजधानी दिल्ली, यूपी, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु समेत कई राज्यों में पीएफआई और उससे जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की। एनआईए को भारी संख्या में पीएफआई और उससे जुड़े लोगों की संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिली थी, जिसके आधार पर ही जांच एजेंसी मैसिव क्रैकडाउन कर रही है। वहीं एनआईए और ईडी की छापेमारी के खिलाफ पीएफआई के कार्यकर्ता केरल के मल्लपुरम, तमिलनाडु के चेन्नई, कर्नाटक के मंगलुरु में सड़कों पर उतर आए। केरल में कार्यकर्ताओं ने सड़क पर जाम भी लगाया, जिसे हटाने के लिए पुलिस ने हल्के बल का प्रयोग किया। इधर पीएफआई ने बयान जारी करते हुए कहा है कि आवाज दबाने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है। सेंट्रल एजेंसी हमें प्रताड़ित कर रही है। ऐसे में आपको बताते हैं क्यों विवादों में आया पीएफआई का नाम। ईडी देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम विरोधी प्रदर्शनों, फरवरी 2020 में हुए दिल्ली दंगों को भड़काने, उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक दलित महिला से कथित सामूहिक दुष्कर्म और उसकी मौत के मामले में साजिश रचने और कुछ अन्य आरोपों को लेकर पीएफआई के कथित वित्तीय संबंधों की तफ्तीश कर रही है। जांच एजेंसी ने लखनऊ में धन शोधन रोकथाम अधिनियम की विशेष अदालत में पीएफआई और उसके पदाधिकारियों के खिलाफ 2 आरोप पत्र दाखिल किए हैं। ईडी ने पिछले साल फरवरी में धन शोधन के आरोपों पर पीएफआई और उसकी छात्र इकाई कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ अपनी पहली प्राथमिकी दाखिल की थी। उसने दावा किया था कि पीएफआई के सदस्य हाथरस के कथित दुष्कर्म मामले में सांप्रदायिक दंगे भड़काना और आतंक का माहौल बनाना चाहते थे। वहीं जुलाई में पटना पुलिस ने फुलवारी शरीफ में छापेमारी कर आतंकी साजिश का खुलासा किया था। खुलासे के मुताबिक आतंकियों के निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी थे। इस केस में पीएफआई के कार्यकर्ता का नाम सामने आने के बाद सितंबर में एनआईए ने बिहार में छापेमारी की थी। इसके अलावा कर्नाटक के उडुपी में इसी साल शुरुआत में हिजाब विवाद शुरू हुआ था। कर्नाटक सरकार के मुताबिक इस विवाद के पीछे भी पीएफआई के कार्यकर्ता ही थे। आपको बता दें कि सांप्रदायिकता फैलाने के आरोप में पीएफआई अभी झारखंड में बैन है। इसके खिलाफ संगठन ने कोर्ट में अपील भी की है। वहीं केंद्र सरकार भी पीएफआई पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। इसके लिए अगस्त में ही एक टीम बनाई गई थी, जिसे 3 मोर्चों पर काम करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। पीएफआई के नेटवर्क की मैपिंग करना, पीएफआई की फंडिंग के सोर्सेस का पता लगाना, साथ ही उससे जुड़े सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करना। इसके अलावा पीएफआई का नाम जिन जिन दंगों या फिर घटनाओं में आया, उन सभी मामलों को जॉइंट टीम रिविजिट करेगी। नव टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली।